स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं त्रिपुरयात्रा.com पर। हिमाचल में मूसलाधार बारिश से बड़ी तबाही हुई है। दरअसल हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में चक्की नदी पर अचानक बाढ़ ने क्षतिग्रस्त रेलवे पुल ढह गया है। अभी कम नहीं हुआ है। वहीं मंडी में मकान गिरने से 7 लोगों की मौत हो गई है, जबकि चंबा में भूस्खलन से कई लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। कांगड़ा, चंबल, बिलासपुर, सिरसूरा और मंडी जिलों में आज भारी बारिश की संभावना है। राजस्थान के पाली जिले में हुए सड़क हादसे में 7 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है, जबकि 25 से ज्यादा घायल हो गए हैं। सभी यात्री जैसलमेर के रामदेवरा दर्शन करने जा रहे थे। श्रद्धालुओं से भरे ट्रैक्टर ट्राली को ट्रेलर ने टक्कर मार दी थी। यह आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। ग्रामीणों की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर जैसलमेर में हुए हादसे को लेकर शोक जताया है। पीएम मोदी ने लिखा है कि दुख की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं शोक संपन्न परिवारों के साथ है। मैं प्रार्थना करता हूं कि हादसे में घायल हुए लोग जल्दी ठीक हो जाएं। उपराष्ट्रपति ने भी दुख जताया है। उन्होंने कहा है कि राजस्थान के पाली में हुए सड़क हादसे में लोगों की मौत से दुखी हूं। उत्तर प्रदेश के मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में जन्माष्टमी के अवसर पर दर्शन के लिए उमड़ी भीड़ बेकाबू हो गई है। भगदड़ में दबकर दम घुटने से 2 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है, जबकि करीब 50 लोग बेहोश होकर गिर गए, जिसमें से 6 श्रद्धालुओं की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। मरने वालों की पहचान नोएडा की निर्मला देवी और जबलपुर के राजकुमार के रूप में हुई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मथुरा में बांके बिहारी में 2 श्रद्धालुओं की मौत पर दुख जताया है। सीएम ने ट्वीट करते हुए कहा है कि सीएम ने जिला प्रशासन के अधिकारियों को घायलों को उचित इलाज मुहैया कराने के निर्देश भी दिए। राहुल गांधी के वायनाड ऑफिस में 2 महीने पहले हुई तोड़फोड़ के मामले में पुलिस ने कांग्रेस के ही 4 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया है। केरल पुलिस ने बताया है कि इसमें राहुल का स्टाफ भी शामिल है। उपद्रवी दफ्तर की खिड़कियों पर चढ़ गए थे और अंदर घुसकर तोड़फोड़ की थी। कांग्रेस ने केरल के सीएम पर उपद्रवियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया था। दिल्ली के एक्साइज स्कैम में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के सरकारी आवास पर सीबीआई ने छापेमारी की। ये कार्रवाई 12 घंटे तक चली। शराब नीति में घालमेल को लेकर सिसोदिया समेत 15 लोगों पर 17 अगस्त को ही एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। सीबीआई की टीम ने सिसोदिया और उनके परिवार के बाकी सदस्यों के फोन और लैपटॉप भी जब्त कर लिए हैं। लखनऊ समेत यूपी के कई जिलों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5.2 आंकी गई है। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक भूकंप का केंद्र राजधानी से दूर था। उत्तर पूर्व की ओर बताया जा रहा है। फिलहाल भूकंप से किसी भी तरीके के नुकसान की कोई खबर नहीं है। देश में कोरोना के नए मामलों में गिरावट देखी जा रही है। 24 घंटे के अंदर कोरोना के 13,272 नए केस सामने आए हैं। वहीं 13,913 ठीक भी हुए हैं, जिसके बाद देश में एक्टिव मरीजों की संख्या 1,01,000 के पार पहुंच गई है। देश में पॉजिटिविटी रेट 4.21% है। मध्य प्रदेश में कोरोना की रफ्तार फिर घटने लगी है। बीते 24 घंटे में महज 106 मरीज पॉजिटिव मिले हैं, जबकि 39 के लोग डिस्चार्ज भी हुए हैं। फिलहाल एक्टिव मरीजों की संख्या 601 है। वहीं आज 954 लोगों को वैक्सीनेशन भी हुआ है। मध्य प्रदेश में अफ्रीकन स्वाइन फीवर ने दस्तक दे दी है। लंपी के बाद अब पशुओं में एएसएफ के लक्षण मिले हैं, जिसकी लैब जांच की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। रीवा से आए 10 सैंपलों में अफ्रीकन स्वाइन फीवर की पुष्टि हुई है। संक्रमित स्वरों में ज्यादा की मौत भी हो चुकी है। भारत और जिम्बाब्वे के बीच वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेला जाएगा। दोनों टीमों के बीच मैच दोपहर 12:45 पर शुरू होगा। अगर टीम इंडिया ये मैच जीत लेती है तो वह जिम्बाब्वे के खिलाफ लगातार 7वीं सीरीज जीतेगी। आखिरी बार 1997 में जिम्बाब्वे ने भारत को वनडे सीरीज में हराया था। पहले वनडे मैच में टीम इंडिया ने 10 विकेट से मुकाबला अपने नाम किया था। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन ने अब पैसेंजर्स का डाटा बेचकर कमाई का प्लान बनाया है। आईआरसीटीसी को डिजिटल मॉनेटाइजेशन के जरिए 1,000 करोड़ रुपए की कमाई होगी। आईआरसीटीसी के पास यूजर्स का 100 TB से ज्यादा डाटा मौजूद है। 8 करोड़ से ज्यादा यूजर्स हैं। इसमें यूजर्स के नाम, नंबर से लेकर एड्रेस जैसी डिटेल्स शामिल हैं। अब यूजर्स की प्राइवेसी को लेकर चिंता बढ़ने लगी है। सोमालिया में आतंकी समूह अल-शबाब के बंदूकधारियों ने एक होटल पर हमला कर दिया है। इस घटना में 10 लोगों की मौत हो गई है। वहीं करीब 9 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना मोहदिशु की बताई जा रही है, जहां हयात होटल पर बंदूकधारियों ने गोलियों की बौछार कर दी और 2 कारों में विस्फोट भी किया। वहीं अल-कायदा से जुड़े अल-शबाब समूह ने हमले की जिम्मेदारी ली है। सूडान से इथियोपिया जा रही फ्लाइट के पायलट और को पायलट सो गए हैं। 37,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रही थी फ्लाइट।
83 पैसेंजर इसमें शामिल थे। फ्लाइट को इथियोपिया की राजधानी आदिस अबाब में लैंड कराया गया था, लेकिन प्लेन ऑटो पायलट मोड पे एयरपोर्ट से आगे निकल गया। राहत की बात यह रही कि कोई अनहोनी यहां पे नहीं हुई। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने बीजेपी मंत्रियों पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी सरकार के मंत्री कांग्रेस विधायकों की चिट्ठी का जवाब नहीं देते हैं। पिछले 2 महीने में वे 30 से ज्यादा चिट्ठियां लिख चुके हैं, लेकिन अब तक उन्हें जवाब नहीं मिला है। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह के आरोप पर मंत्री विश्वास सारंग ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद गोविंद सिंह अवसाद में हैं। विपक्ष के नाते कुछ न कुछ बयानबाजी तो करनी पड़ती है। नहीं पता उन्होंने कौन सा पत्र लिखा है। अगर उन्हें जनता के मुद्दों पर बात करना है तो आकर बातचीत करें। किसानों को आज दोपहर 12 बजे राजीव गांधी किसान न्याय योजना की दूसरी किश्त मिलेगी। सीएम भूपेश राज्य के 26,21,000 किसानों को इनपुट सब्सिडी की दूसरी किश्त के रूप में 1,745 करोड़ रुपए ट्रांसफर करेंगे। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत किसानों को अब तक 12,920 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है। भोपाल में आज भाजयुमो की प्रदेश कार्य समिति की बैठक आयोजित की गई है, जिसमें सीएम शिवराज और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा बैठक को संबोधित करेंगे। बैठक में युवा मोर्चा के सभी प्रदेश पदाधिकारी सदस्य भी शामिल होंगे। वहीं भाजयुमो राष्ट्रीय महामंत्री युवा मोर्चा के प्रभारी रोहित चहल भी मौजूद रहेंगे। समापन सत्र शाम 4 बजे सीएम के संबोधन के साथ होगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज यूपीएससी में चयनित होने वाले अभ्यर्थियों को सम्मानित करेंगे। सफलता के मंत्र कार्यक्रम में सीएम शिवराज स्टूडेंट को सम्मानित करेंगे। भोपाल के रविंद्र भवन में आज दोपहर 3 बजे सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि बीजेपी से वोट के लिए रामकृष्ण का नाम लेती है। रामकृष्ण पर किसी का एक अधिकार नहीं है। हम छत्तीसगढ़ की संस्कृति को लेकर लगातार आगे बढ़ रहे हैं। बीजेपी को अपने लोगों पर विश्वास नहीं है। जो 15 साल तक सत्ता में रहे उन नेताओं पर भी विश्वास नहीं है, इसलिए सबको बदल रहे हैं। बिहार में सत्ता परिवर्तन को लेकर कैलाश विजयवर्गीय ने इसकी तुलना लड़कियों के बॉयफ्रेंड बदलने से की है, जिसके बाद वे विपक्षियों के निशाने पर आ गए हैं। कांग्रेस ने विजयवर्गीय के बयान को महिलाओं का अपमान बताते हुए पूरी बीजेपी को महिला विरोधी बताया है। कांग्रेस ने इस बयान को लेकर बीजेपी और कैलाश विजयवर्गीय से माफी भी मांगने की बात कही है। खरोरा नगर पंचायत अध्यक्ष के वित्तीय अधिकारी खत्म करने को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में राजनीति शुरू हो गई है। विधायक प्रतिनिधि और प्रदेश कांग्रेस महासचिव ने बीजेपी के आरोपी का खंडन किया है। 2 अगस्त को सीएम के खरोरा दौरे के समय बीजेपी ने विरोध प्रदर्शन किया था और 3 अगस्त को नगर पंचायत अध्यक्ष के वित्तीय अधिकार खत्म करने संबंधित पत्र मिला था। जबलपुर में एआरटीओ संतोष पॉल के खिलाफ ईओडब्ल्यू के द्वारा की गई कार्रवाई का पूर्व मंत्री हरिंदरजीत सिंह बब्बू ने स्वागत किया है। उन्होंने दावा किया है कि आरटीओ संतोष पॉल के भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन किया गया था और उनकी पत्नी के द्वारा भ्रष्टाचार के जरिए जुटाई गई अकुल दौलत की शिकायत भी पूर्व सीएम से लेकर तत्कालीन परिवहन मंत्री से भी की थी। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने रोजगार और प्रदेश की आर्थिक स्थिति को लेकर प्रदेश सरकार से श्वेत पत्र जारी करने की मांग की है। इस मामले में पलटवार करते हुए कांग्रेस ने कहा कि चंदेल जी को एक पत्र केंद्र सरकार से भी मांगनी चाहिए, क्योंकि वादा केंद्र सरकार ने किया था जो अब तक पूरा नहीं हुआ है। छत्तीसगढ़ विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद जांजगीर पहुंचे नारायण चंदेल। जांजगीर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। नारायण चंदेल नेला भी पहुंचे और कार्यकर्ताओं को संबोधित कर क्षेत्र की जनता को धन्यवाद दिया। घर पहुंचने पर नारायण चंदेल की आरती उतारकर उनका स्वागत किया गया। जशपुर के पंडरापाठ में बॉक्साइट की उत्खनन की जनसुनवाई 22 सितंबर को तय की गई है, जिसके विरोध में बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने मोर्चा खोल दिया है। सांसद गोमती साय ने कहा है कि जिले के पंडरापाठ में बॉक्साइट उत्खनन के काम का पुरजोर विरोध किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि बॉक्साइट उत्खनन में पंडरापाठ के क्षेत्र में फैली सुखद हरियाली नष्ट हो जाएगी। अभनपुर शहर की मुख्य मार्ग की जर्जर सड़कों के डमरीकरण को लेकर पदयात्रा निकाली गई। जर्जर सड़क में परेशान नगरवासियों ने मंडी गेट से बस स्टैंड तक पैदल मार्च निकालकर शासन प्रशासन के प्रति नाराजगी जाहिर की। बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस ने रायगढ़ के अलग अलग चौक चौराहों पर चौपाल लगाकर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दुकानों में जाकर दुकानदारों से बातचीत भी की। साथ ही आम लोगों से भी महंगाई पर चर्चा की। बता दें कि कांग्रेस महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बीजेपी को घेरने में जुटी हुई है। शिवपुरी में भाजपा के नेता और पूर्व विधायक प्रीतम सिंह लोधी के खिलाफ आंदोलन किए जा रहे हैं। इसी बीच माधवगंज पर ब्राह्मण समाज के पदाधिकारियों ने उनका पुतला फूका। इसके बाद कोतवाली थाने में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आवेदन भी दिया गया। लोधी ने कथावाचकों और साधु संतों को लेकर अभद्र टिप्पणी की थी।
बलरामपुर जिले के सामरी में हिंडलॉको द्वारा बॉक्साइट का उत्खनन किया जा रहा है। उस क्षेत्र में उत्खनन करने के बाद भी वहां के निवासियों को रोजगार नहीं मिलने से लोग बेहद परेशान हैं। इसी कड़ी में युवाओं ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। राजीव के चुरा नगर पंचायत में पैदल घूमकर कलेक्टर ने समस्याओं का जायजा लिया और बस स्टैंड चुरा में सालों पहले नियमित अटल व्यवसायी परिसर को तत्काल आवंटन करने के भी निर्देश दिए हैं। वहीं नगर में व्यापक समस्याओं पर अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाते हुए समस्याओं का निदान करने के निर्देश दिए हैं। उमरिया के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में शुरू हुआ धरना प्रदर्शन दोनों पक्षों की आपसी सहमति के बाद खत्म हो गया है। प्रबंधन ने रीवा से रियासत के युवराज और उनके समर्थकों को सुरक्षा के साथ किले में भगवान बांधवाधीश के दर्शन की अनुमति दी है। जंगली हाथियों की मौजूदगी की वजह से पार्क प्रबंधन ने आयोजित होने वाले मेले पर रोक लगा दी थी। निवाड़ी कांग्रेस पार्टी में इन दिनों कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। पार्टी गुटों में बटी हुई दिखाई दे रही है। जिले के नवनियुक्त जिला प्रभारी के सामने ही कांग्रेस नेताओं के दोनों गुटों और नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच जमकर धक्का मुक्की हुई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। रीवा के निजी कॉलेज में परीक्षा के दौरान नकल करने का वीडियो वायरल हो रहा है। परीक्षा में छात्र किताब और मोबाइल देखकर पेपर देखते दिखाई दे रहे हैं। चाकघाट के टीडी कॉलेज में स्टूडेंट एलएलबी की परीक्षा आयोजित की गई थी। कहा जा रहा है कि कॉलेज प्रबंधन खुद नकल की व्यवस्था करवाता है। कोरबा में कुसमुंडा जाने वाले मार्ग पर सर्वमंगला चौक से इमली छापरा चौक तक 4 लेन निर्माण का कार्य चल रहा है, लेकिन बारिश की वजह से निर्माणाधीन सड़क अधूरी रह गई है। वहीं वैकल्पिक मार्गों पर जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, जिससे वाहन चालक और राहगीरों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एमपी में अखिल भारतीय सेवाओं के अफसरों को अब 34% डीए मिलेगा। राज्य सरकार ने आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अफसरों के डीए में 3% की बढ़ोतरी की है। जुलाई 2021 से 31% डीए और जनवरी 2022 से 34% डीए देने का आदेश जारी किया गया है। महासमुंद जिले में 30,503 हितग्राही भूमिहीन कृषि मजदूर योजना लाभ ले रहे हैं। योजनाओं के तहत राशि सीधे उनके खाते में आ रही है, जिसे लेकर जिला प्रशासन की टीम फोन पर मजदूरों से राशि की जानकारी ले रही है। मजदूरों का कहना है कि उन्हें कॉल करके राशि के बारे में जानकारी दी जा रही है। मंडला का जवान त्रिपुरा में बांग्लादेश की सीमा पर हुए उग्रवादी मुठभेड़ में शहीद हो गया है। गिरिजेश कुमार बीएसएफ 145 बटालियन में हवलदार पद पर थे, जिन्हें त्रिपुरा के कंचनपुर अनुमंडल में तैनात किया गया था। जवान मंडला के चरगांव जनपद बीजाडांडी का निवासी था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इंदौर एयरपोर्ट की रैंकिंग में सुधार आया है। देवी अहिल्या अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट 47 से 42वें स्थान पर आ गए। 18 देशों के 90 एयरपोर्ट पर किए गए सर्वे में इंदौर एयरपोर्ट को ये स्थान मिला है। चिरमिरी में नई कोयला खदान के लिए सर्वे का काम चल रहा है। एससीसीएल ने प्रबंधन सीएमपीडीआई से सर्वे करवाया है। ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि इलाके में प्रचुर मात्रा में कोयले का भंडार मिल सकता है। इससे पहले भी वेस्ट चिरमिरी, कोरिया कालरी और डोमन हिल इलाकों में सर्वे किया जा चुका है। गुरिल्ला पेंड्रा मरवाही जिले में हाथियों का उत्पात जारी है। हाथी के हमले में एक ग्रामीण की मौके पर ही मौत हो गई है। देर रात दंतेल हाथी ने ग्रामीण पर हमला किया। मामला मरवाही वन परिक्षेत्र के कुम्हारी गांव का है। जशपुर वन मंडल का हल्दी मुंडा गांव में बाइक पर सवार 3 युवकों पर अचानक हाथियों ने हमला कर दिया है। इसमें एक युवक की मौत हो गई है, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। वहीं बाइक सवार तीसरे युवक ने भागकर अपनी जान बचाई। धार जिले के ग्राम पंचायत में स्थित 200 सीट वाले कस्तूरबा छात्रावास में शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के चलते एक मासूम बच्ची की जान चली गई है। बालिका तिरला में रहकर कक्षा 6ठी की पढ़ाई कर रही थी। घटना के बाद एसडीएम मौके पर पहुंचे, जहां आश्रम अनियमितताओं में पाई गई। बुरहानपुर के उतवाली नदी में झरने में नहाने के लिए 4 युवक गए थे। इस दौरान 2 युवक गहरे पानी में डूब गए। किसी तरीके से लोगों की मदद से युवक को सुरक्षित बाहर निकाला गया। वहीं एक युवक की डूबने से मौत हो गई। जांजगीर चांपा के हासौद में तालाब के पास लगे बोर में पानी भरने गए एक बस ड्राइवर की करंट की चपेट में आने से मौत हो गई है, जिसकी सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। हासौद पुलिस के मुताबिक मिट्टी गीली होने की वजह से ड्राइवर करंट की चपेट में आ गया। जगदलपुर में सड़क हादसे में डीआरजी के एक जवान शहीद और 5 युवाओं की मौत हो गई है, जिस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट कर दुख जताया है। सड़क हादसे में जवान की मौत के बाद वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में जवान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की और तारीफ करता हुआ देखा जा सकता है। कुंडा गांव में फरसवा गांव थाना क्षेत्र के जुगानी कलार में कार और बाइक में भिड़ंत हो गई है, जिसमें बाइक सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। हादसे में आग लगने से बाइक भी जलकर खाक हो गई।
जांजगीर चांपा में 2 ट्रकों की जोरदार टक्कर में हादसे में ट्रेलर चालक और परिचालक बुरी तरीके से घायल हुए हैं, जिन्हें सीएचसी में भर्ती कराया गया है। दोनों घायल मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। धमतरी के अधारी नवागांव वार्ड में ट्रैक्टर की टक्कर से 16 साल के बाइक सवार की मौत हो गई। वहीं कोतवाली पुलिस ट्रैक्टर चालक के खिलाफ केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। ऋषिराज सूर्यवंशी जिला अस्पताल में भर्ती अपने परिजनों के लिए खाना पहुंचाने गया था, जहां से वापस घर लौटते समय हादसे का शिकार हो गया। कोरबा के कोसावाड़ी में डिलीवरी के दौरान महिला और बच्चे की मौत हो गई है, जिसके बाद परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। प्रबंधन ने मामले की जांच कराने की बात कही है। भोपाल के जहांगीराबाद इलाके में बिल्डिंग की दूसरी मंजिल की रेलिंग पर चढ़कर खेल रही 9 साल की बच्ची अचानक नीचे गिर गई। ऊंचाई से गिरने से बच्ची की सिर पर और रीढ़ की हड्डी में गहरी चोट आई है। बच्ची को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना 2 दिन पहले की है, जिसका सीसीटीवी अब सामने आया है। झाबुआ के डुंगरीलाल ग्राम पंचायत के ग्राम डोराचूरा की तस्करी कर रहा वाहन टायर फटने की वजह से हादसे का शिकार हो गया। इसके बाद वाहन बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त होकर पलट गया, जिसमें वाहन चालक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके से 10 किलो डोराचूरा जब्त किया है। धमतरी के बिरझुली के जंगल में एक मादा तेंदुए की लाश मिली है, जिससे वन विभाग में हड़कंप मच गया है। लाश मिलने की सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और तेंदुए के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वन विभाग के मुताबिक तेंदुए की मौत 3 से 4 दिन पहले ही हो चुकी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के कारणों का खुलासा होगा। बलरामपुर जिले के रामानुजगंज में थाने में बने कुएं में गिरी गाय को भक्तों ने सकुशल बाहर निकाल लिया है। करीब 40 फीट गहरे कुएं में गाय गिर गई थी। जब गो भक्तों को इसकी जानकारी मिली तो वो तत्काल मौके पर पहुंचे और गहरे कुएं में उतरकर गाय का रेस्क्यू कर उसे सुरक्षित बाहर निकाला। अंबिकापुर में 3 साल की मासूम की हत्या के आरोप में पुलिस ने मां बाप को गिरफ्तार कर लिया है। नशे के धुत पिता ने लात मारकर बच्ची की हत्या कर दी थी। इतना ही नहीं, वारदात को छिपाने के लिए आरोपी की पत्नी ने भी उसका साथ दिया था और शव गुनगुट्टा नदी में फेंक दिया था। लोरमी के खड़िया चौकी में पुलिस ने हत्या की गुत्थी को सुलझाते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक पुरानी रंजिश के चलते 12 अगस्त को वनग्राम रंजकी में 2 युवकों की हत्या की वारदात को अंजाम दिया था, जो लगातार फरार चल रहे थे। धमतरी के करेली बड़ी चौकी क्षेत्र में हत्या की वारदात को अंजाम देने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक मृतक यशवंत देवांगन का मुख्य आरोपी की मां के साथ 4 से 5 सालों से अवैध संबंध चल रहा था, जिसके चलते आरोपी ने हत्या की घटना को अंजाम दिया। इसके बाद शव को पैरी नदी में फेंक दिया था। बिलासपुर में हत्या की कोशिश करने वाले 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। घटना में प्रयुक्त लाठी और डंडा भी जब्त कर लिया है। बदमाशों ने युवक पर चोरी करने का आरोप लगाकर हमला किया था। मामला सीपत थाना इलाके का है। रायपुर में कार किराए पर लेने देने के विवाद के बाद युवक का अपहरण कर मारपीट करने का वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। राजा तालाब निवासी आरोपी अजहरुद्दीन मनिहार को पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर जेल भेजकर दाखिल कर दिया है। आरोपी 8 दिन से फरार चल रहा था। पुलिस ने आरोपी को भिलाई से गिरफ्तार किया है। कांकेर में प्रेमिका का अश्लील वीडियो बनवाने और ब्लैकमेल करने का मामला सामने आया है। वहीं युवती की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी प्रेमी और उसके 3 दोस्तों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी ने युवती के साथ जबरन संबंध बनाया। उसके बाद उनके दोस्तों ने भी रेप की घटना को अंजाम दिया। रायपुर में पुलिस ने कर्मचारी से 5.5 लाख रुपए की ठगी करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी रायपुर के कंपनी के पदाधिकारी को फोटो लगाकर युवक से ठगी की थी, जहां शिकायत पर रायपुर पुलिस ने तमिलनाडु के तंजावुर से गिरफ्तार किया है। आरोपी मोहम्मद अरसात अब्दुल ने चीन से MBBS की पढ़ाई पूरी की है और उसके पिता दुबई में काम करते हैं। ग्वालियर मुरा थाना के बड़ा गांव हाईवे पर हुए लूट मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनका एक साथी अब भी फरार चल रहा है। आरोपी से 2 मोबाइल और 5,000 रुपए भी बरामद हुए हैं। वहीं पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी हुई है। भानुप्रतापपुर की अंतरागढ़ पुलिस ने चोरी मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने सोडे गांव के पास बन रहे पुलिया से 40 से 50 लोहे और प्लाई के प्लेट समेत पिकअप वाहन और बाइक की चोरी की थी। पुलिस ने बताया कि आरोपी कई बार जेल जा चुके हैं। कवर्धा जिले ने जिले के अलग अलग इलाकों में चोरी और गुम हुए मोबाइल को साइबर सेल की मदद से ढूंढ निकाला है। पुलिस ने 15 लाख कीमत के 105 मोबाइल बरामद किए हैं, जिसे पुलिस विभाग की ओर से मोबाइल मालिकों को बुलाकर वापस किया गया है। जिले में पहली बार इतनी संख्या में मोबाइल बरामद किए गए हैं। रायपुर में पुलिस ने इंस्टाग्राम में कट्टे के साथ वीडियो पोस्ट कर लोगों को डराने वाले युवक को गिरफ्तार किया है। युवक ने कट्टे में गोली लोड करते हुए वीडियो बनाकर इंस्टाग्राम पे अपलोड किया था।
बिलासपुर की तोरवा पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल पुलिस ने 5 अलग अलग जगहों पर 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही उनके पास से धारदार हथियार, 50 पाव देसी शराब और नशीली टैबलेट भी जब्त की है। साथ ही आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में कल से तेज बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में बना मानसूनी सिस्टम आगे बढ़ रहा है, जो ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़ से होता हुआ मध्य प्रदेश पहुंचेगा, जिसके चलते कई जिलों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ में मानसून एक बार फिर पूरी तरीके से एक्टिव हो गया है। घने बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है, जबकि कहीं कहीं गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। इसके अलावा दक्षिणी इलाकों के लिए एक बार फिर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। अंबिकापुर में मौसम विभाग के अनुमान का असर दिख रहा है। सरगुजा संभाग के अलग अलग इलाकों में जमकर बारिश हो रही है। वहीं कई इलाकों में देर रात बारिश जारी है, जिससे किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। किसानों के मुताबिक बुआई किए गए फसल के लिए बारिश राहत साबित होगी। बता दें कि सरगुजा संभाग सूखे की चपेट में था। बस्तर में मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। बंगाल की खाड़ी में बने दबाव के चलते दंतेवाड़ा, बीजापुर, कांकेर और कोंडा गांव में भी बारिश की संभावना है। रायपुर भिलाई 4 लेन में चलती टैंकर में अचानक आग लग गई, जिसकी वजह से चालक ने टैंकर से कूदकर अपनी जान बचाई। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, जिन्होंने कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। घटना मारुति शोरूम के सामने की बताई जा रही है, जिससे आसपास के क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई थी। जशपुर के तुमला थाना स्थित खेल मैदान में आयोजित कृष्ण जन्माष्टमी कार्यक्रम में अचानक बिजली के तार टूट गया, जिसकी चपेट में आने से 2 बाइक जलकर खाक हो गई हैं। वहीं हादसे के बाद लोगों में भगदड़ मच गई है, लेकिन सभी बाल बाल बच गए और बड़ी घटना होते होते टल गई। जन्माष्टमी के अवसर पर केशकाल के टाटामारी पर्यटन के चेतना केंद्र में सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंचे, जहां उन्होंने प्राकृतिक दृश्य का खूब आनंद लिया। इसके साथ ही सभी ने लक्ष्मी और शिव पार्वती की पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। इस दौरान केशकाल में एक दिन में 1000 से अधिक कैरेट केले की बिक्री हुई।